हमारे एक दर्शक हैं, इन्वेस्टर 12783 के नाम से आईडी बनाई है। बहुत अच्छी भाई साहब। ये 12783 क्या है क्या सर? लेकिन ये जानना ही चाह रहे हैं एबीडीएल और तिलक नगर में से कौन सा बेटर है फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये भी इन्होंने लिख दिया लॉन्ग टर्म के लिए। उसके आगे बहुत सारे ग्लास रखे हुए हैं, उसमें छोटे छोटे पैक बने हुए हैं और साथ में हाथ जोड़ करके इमोजी इन्होंने बनाई हुई है। तो ये अपने इमोजी का इस्तेमाल करते हुए सवाल है। सर सुबह हम लोगों ने इस पर बात की थी, लेकिन इस एंगल से नहीं की थी कि अगर लॉन्ग टर्म रखना हो तो कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है। तिलक नगर और एबीडीएल दो आइडेंटिफाई किए इन्होंने, इन दोनों में से चुनना हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा सही है, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, एबीडीएल के लिए तो मैं आपको एट एनी कॉस्ट बोलूंगा, डेफिनेटली आपकी इसमें पोजीशन होनी ही चाहिए। दो लोअर लेवल से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट अभी भी इसमें बहुत स्टीम बाकी है। मगर लॉन्ग टर्म आप हंटिंग करना चाह रहे हैं तो मैं बोलूंगा एबीडीएल को भी आप एक रेंज में ही पकड़ें। लोअर हाफ ऑफ द रेंज विल बी 568 और अपर हाफ होगा 526। 568 से 626 की रेंज में एबीडीएल जब आपको मिलता है, स्टैगर्ड मैनर में आराम से बाय करिए। जैसे आपने ग्लास दिखाए हैं ना, तो सानी साहब बोलते थे होल्ड द ड्रिंक, तो जल्दबाजी ना करें, आराम से जब मौका मिले तब इसमें खरीदें। तिलक नगर में एक अच्छा मूवमेंट दिखाया है अनडाउटेडली, और उस चक्कर में तिलक नगर अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच में है। तिलक नगर और एबीडीएल में से मैं आपको बोलूंगा कि आप एबीडीएल पे ही फोकस करें, वो ज्यादा परफॉर्म करता हुआ आपको दिख सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म में ही आप देख रहे हैं तो नॉट टू फॉरगेट एक हमारा स्टॉक जिसको बहुत टाइम से हम बोल रहे हैं, एसोसिएटेड अल्कोहल। इसके नंबर्स में भी आपको ये चीजें अभी नहीं दिख रही हैं, बट आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये बिजनेस अपना फैला रहे हैं, आपको एक अच्छा अपसाइड दिखा सकता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो एसोसिएटेड अल्कोहल पे भी आप नजर रखें। एसोसिएटेड अल्कोहल भी आपको कभी भी 1140 1080 से 1140 की रेंज में मिले, डेफिनेटली उसमें भी लॉन्ग टर्म में पोजीशन बनाइए। एबीडीएल और एसोसिएटेड अल्कोहल दोनों लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है।